आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के नई वीडियो पे नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग्स। क्या नाम बोलो? क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है पहले वही देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन टैग क्या ना, क्वेश्चन टैग मतलब कहीं ना कहीं ये टैग क्या होता है। टैग ऐसा समझो कि एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, इसलिए टैग बोलते हैं। ये टैग क्या करता है? ये टैग पूछने काम करता है, क्वेश्चन पूछने वाला ये टैग है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला टैग क्या मतलब है? क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू? नहीं भाई, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं कहता हूँ जैसे कि आज मौसम अच्छा है, मेरे को लगा कि आज मौसम अच्छा है, आप मेरे सामने आ गए और मैंने आपसे कहा आज मौसम अच्छा है ना, आज मौसम अच्छा है ना। तो ये लास्ट में ना कहा ना, लास्ट में जो ना कहा यही है क्वेश्चन टैग। जब भी हम कोई बात कहना चाहते हैं और सामने वाले से कंफर्म करना चाहते हैं, चाहे हम नेगेटिव बात कहें चाहे हम पॉजिटिव बात कहें। मान लो मौसम खराब है, मैंने कहा आज मौसम खराब है ना, खराब के लिए भी मैंने आपसे ना पूछा, कंफर्मेशन पूछी, और मैंने अच्छे के लिए पूछा। तो चाहे वो नेगेटिव बात हो चाहे पॉजिटिव बात हो, अगर सामने वाले से हम उस बात को कंफर्म करते हैं, ना कह के, है ना कह के, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना, भाई तू आ रहा है ना, तू जा रहा है ना, तू पढ़ रहा है ना, तू खा रहा है ना, तू चल रहा है ना। तो ये सारे के सारे जो लास्ट में ना है ना, यही है क्वेश्चन टैग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। अब इनके काम करते हैं, इनके रूल्स देखते हैं। इनके रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान से सुनना। मान लो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। जैसे मान लो एक लड़का, दो लड़के बात कर रहे हैं, कोई लड़की निकली, उस लड़के ने कहा वह सुंदर है, तो वह सुंदर है ना। उस लड़के ने उससे कंफर्म करा, उस लड़के को तो लड़की खूबसूरत लगी, अब साथ में अपने दोस्त से भी कंफर्म कर रहा, वह सुंदर है ना, वो सुंदर है ना। हिंदी में तो उसने ना बोल दिया था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो यहाँ तक देखो स्टेटमेंट, वह सुंदर है ना, शी इज ब्यूटीफुल, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन टैग क्या है? देखो इजंट मतलब इज नॉट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्वेश्चन टैग नेगेटिव है और स्टेटमेंट पॉजिटिव है। लेकिन मान लो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, यहाँ पे नॉट पहले से आ गया इसी के अंदर, तो बाद में क्वेश्चन टैग देखो इज शी लिखा है, ये पॉजिटिव लिखा है। ये एजेंट शी कहाँ से आया, इज शी कहाँ से आया, इसको हम पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल बता रहा हूं कि अगर ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, और यदि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। अच्छा पता है मुझे गलती लोग क्या करते हैं, मान लो हिंदी में, जैसे मान लो ये क्वेश्चन, बहुत लोगों ने क्वेश्चन टैग सुना ही नहीं होता, सुना होता है तो आता नहीं होता, तो क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो पता क्या करते हैं, जब इंग्लिश कैसे बोलते हैं, मतलब यहाँ तक बोल लिया शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ तक बोल लिया, अब बाद में ना को तो पता नहीं यार कैसे भी लिखे, तो ना ही बोल देते हैं, शी इज ब्यूटीफुल ना, शी इज नॉट ब्यूटीफुल ना। लेकिन अगर आप भी ऐसा बोलते आए हो ना, तो आज के बाद मत बोलना, क्योंकि आज आप क्वेश्चन टैग सीख रहे हो, आज के बाद क्वेश्चन टैग लगाना, शी इज ब्यूटीफुल इजंट शी, शी इज नॉट ब्यूटीफुल इज शी, इस तरह बोला जाता है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ूं? चलो ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसके अंदर। भाई इसके अंदर दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग में अगर आपको दो बातें दिख जाएं और आपको देख लो कुछ, अगर आपको दो बातें दिख जाए तो समझ जाना कोई भी क्वेश्चन टैग उड़ा के रख दोगे आप। कौन सा? आपको उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। बोलो क्या पहचाननी है? हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है, और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना है। सब्जेक्ट तो कोई पहचान लेगा, सब्जेक्ट तो सामने लिखा होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपको पहचाननी है। बस इन्हीं दोनों का खेल है। अगर आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया तो आप क्वेश्चन टैग आप बना ले जाओगे। देखो कैसे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दी है, देखो आपके सुविधा के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इज एम आर लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। वाज, वर, शुड, वुड, कैन, कुड, etc, ठीक है ना। और सब्जेक्ट तो तुम्हें पता है, जो भी प्रोनाउन हो गया, आई, वी, यू, ही, शी, दे, वी, ये सारे हो गए। बाकी किसी का कोई भी नाउन वो सब्जेक्ट बन सकता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। दूसरी बात, कुछ पॉइंट टू रिमेंबर,
क्वेश्चन टैग हमेशा, क्वेश्चन टैग के अंदर हमेशा प्रोनाउन होगा, कोई भी नाउन क्वेश्चन टैग के अंदर नहीं होगा। ये बात दिमाग में लॉक कर लो। जैसे यहाँ देखो इज शी लिखा है, यहाँ पे कोई इज सीता, इजन सीता, इजन राम नहीं लिख सकते। ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा एक प्रोनाउन होगा। यहाँ देखो यहाँ भी प्रोनाउन लगा है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या, नेवर स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। कभी भी क्वेश्चन टैग वाला जो लाइन है ना, 2-3 अक्षर को कभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। भाई इन्हीं दोनों का में बात खत्म। इन्हीं दोनों को उठा के आप क्वेश्चन टैग बना देंगे। कैसे बना देंगे देखो, मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा लगा है, क्वेश्चन टैग में कॉमा लगाते हैं, यहाँ तक कॉमा लगा है ना, यहाँ तक बताओ क्या सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्या कहीं नोट दिख रहा है? कोई नोट नहीं दिख रहा। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। वैसे इधर देखो, इसका मतलब मुझे करना क्या, बहुत ध्यान सुनना। मुझे क्या करना है ना, इस हेल्पिंग वर्ब और इसको उठा के लिख देना। कैसे? जैसे यहाँ इज लिखा है ना, इज उठा देंगे, इज उठा लिया, इज लगा। देखो अगर यहाँ पे कहीं नोट नहीं है तो यहाँ नोट आ जाएगा, अगर यहाँ कहीं नोट होता तो यहाँ नोट नहीं आता। तो मैं इस तरह लिखूंगा, देखो इज नॉट ही, इज नॉट ही। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग में कभी भी नोट को अलग से नहीं लिखते। क्वेश्चन टैग में कभी भी नोट को अलग से नहीं लिखते, बल्कि नोट और हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे इज और नॉट को तो बन जाता है इजंट। क्या बन जाता है बोलो? इजंट। इसलिए यहां रखना, इसे बोलेंगे इजंट। क्या बोलेंगे बोलो? इजंट और ही। देखो ही भी स्मॉल में और यहाँ इजंट भी स्मॉल से स्टार्ट है, तो ये बन जाएगा इजंट ही। देखो इज उठाया, सेंटेंस में कहीं नोट नहीं है, इजंट कर दिया, सब्जेक्ट उठा के साथ में लगा दिया, काम खत्म। इसे करके दिखाओ आप। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉज लिख लो यहाँ पे। अब वॉज ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ वॉजंट आ जाएगा, वॉजंट कर दिया और साथ में ही लिखा, यहाँ ही लिख दो, काम खत्म। यहाँ देखो राम हैज नॉट ईटन द फूड, यहाँ पे हेल्पिंग और हैज है। क्या है? हैज, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज लिखो, हैज लिखो, लेकिन हैजंट, हैज नोट नहीं आएगा, हैजंट नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नोट दे रखा था, फिर यहाँ नोट लगाने की जरूरत नहीं है। बस क्या करो, आपने हैज उठाया, यहाँ रख दिया और यहाँ पे राम, राम को यहाँ राम लिख देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन नहीं, सॉरी नाउन नहीं लिखते क्वेश्चन टैग में, तो राम का प्रोनाउन लिखेंगे। और राम तो किसी का नाम है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? राम लड़का है तो लड़का है, नाम है तो क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, हैज ही। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम यहाँ पे हो गया। सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो यहाँ नेगेटिव आएगा। लेकिन देखो आज आपको एक नई बात बताता हूँ, एम नॉट का एम नॉट एमेंट नहीं बनता, आर का आरंट बनता है, इजंट नॉट का इजंट बनता है, वाज नॉट का वाजंट बनता है, वर नॉट का वरंट बनता है, शैल नॉट का शॉन्ट बनता है, ठीक है ना, विल नॉट का वॉन्ट बनता है। लेकिन ध्यान रखना एम नॉट का एमेंट नहीं बनता, एम नॉट का बनता आरंट। जो आर नोट का बनता है ना आरंट, वैसे ही एम नोट को आरंट लिखते हैं। काफी मजेदार चीज है ये, बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखो आप लिखेंगे आरंट और फिर यहाँ पे आई लिख देंगे सब्जेक्ट, ये बन गया क्वेश्चन टैग। अब एक बात बताओ, ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस, इन सेंटेंस को ध्यान से देखो, इन सबको देखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सेंटेंस को ध्यान से देखो। इस सेंटेंस के अंदर भाई कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ये तो मेन वर्ब है, इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको अगर सीखना है तो भाई सिंपल सी बात है, इसको सिखाऊंगा मैं पार्ट 2 में। देखो क्या ना, वीडियो एक्चुअली क्या मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती है तो अपलोडिंग में दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़ा पार्ट वाइज बना रहा हूँ। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि पार्ट 1 में कोई कमी रह गई हो, उसको इंप्रूव कर दूंगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। पार्ट 2 बनाने का दूसरा फायदा ये भी है कि अगर पार्ट 1 में कोई दिक्कत है तो पार्ट 2 में दोबारा से समझा दूंगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।
जय हिंद।